हेलो बच्चों, हम चैप्टर 1 का आज रिप्रोडक्शन ये भी पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन जो ऑलरेडी प्रोड्यूस हुआ है वो फिर से किसी और को जन्म दे रहा है। दैट मीन्स हियर रिप्रोडक्शन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब ऑफस्प्रिंग। कोई भी इंडिविजुअल उसके जैसा ही जब कोई प्रोजेनी बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाता है, तो उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो अपने जैसा ही ऑर्गेनिज्म बनाना रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग देख रहे हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेल्यूलर एग्रीगेशन, इसमें से कौन सा कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर हो सकता है। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको उसमें से दो चीजें करनी है। मतलब एक तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। ये दो ही कैरेक्टर ऐसे है कि जहां पर कोई भी एक्सेप्शन नहीं है और विदाउट एक्सेप्शन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर होता है दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। तो आज जो वीडियो हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन का, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? चलो पढ़ते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन मतलब ऑर्गेनिज्म का उसके जैसे ही प्रोजेनी को तैयार करना, जो सिमिलर भी हो सकता है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लाइक क्लोन्स है, और बिल्कुल थोड़े से वेरिएशन के साथ भी हो सकता है अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है। चलिए देखिए, यहां पे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कितने हैं? टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है दो। उसमें से एक है दैट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 12th में हम लोग बहुत डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। यहां पे सिर्फ एक बात देखो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वन इंडिविजुअल एज अ पेरेंट होता है, ठीक। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा देयर इज अ नीड ऑफ टू इंडिविजुअल्स अगर वो यूनिसेक्सुअल है। अदरवाइज एक ही ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवर्म है, इनके अंदर एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रॉन्ग हो जाता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ही इंडिविजुअल चाहिए। नहीं, सेक्सुअल इंडिविजुअल वन इंडिविजुअल से भी हो सकता है। दूसरा डिफरेंस, दूसरी चीज क्या है कि जब भी सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई गैमेट यहां पे नहीं बनेगा, सो देयर इज नो गैमेट फॉर्मेशन। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तब गैमेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। गैमेट्स रिक्वायर्ड है और ये गैमेट्स दो तरह के होते हैं, एक है मेल गैमेट और दूसरा है फीमेल गैमेट। तो ये प्राइमरी लेवल पे आपको इतना मालूम होना चाहिए कि रिप्रोडक्शन दो तरह का है, एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही इंडिविजुअल होता है जो एग्जैक्टली अपने जैसे ही इंडिविजुअल बनाता है। यहां पे गैमेट्स की जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इंडिविजुअल भी और अकेला इंडिविजुअल भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है अगर वो बाइसेक्सुअल है, मतलब उसमें दोनों के दोनों फीमेल और मेल गैमेट्स एक ही इंडिविजुअल में तैयार हो रहे हैं, उसमें गैमेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तीसरा और एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं आता है, उसको हम कहते हैं नो वेरिएशन, क्योंकि यहां पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो यहां पर गैमेट्स होंगे और गैमेट बनते वक्त दैट इज क्रॉसिंग ओवर होगा, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आना ही आना है, बिल्कुल यहां पे वेरिएशन आता है। तो ये हुआ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां पर जो कुछ रिप्रोडक्शन दिए, सारे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होते, कुछ ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। तो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसा हो सकता है? देखिए, सबसे पहला है स्पोर फॉर्मेशन। तो यहां पे बहुत सारे ऐसे फंजा है कि जो असेक्सुअली स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर हम असेक्सुअल की बात करेंगे तो यहां पे कोनिडिया आता है, स्पोरेंजियोस्पोर से, ज़ूस्पोर से, जो कि हम सेकंड चैप्टर में बहुत डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में दिखाई देता है।
यहां पर नेक्स्ट जो है बडिंग, मतलब एक ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे एक बड फॉर्म होती है जो कि लैटरल आउटग्रोथ होती है, और इस बड से जब ये डिटैच हो जाएगी तो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। बडिंग का एग्जांपल क्या है, देखो बडिंग में आपको लिखना है हाइड्रा एंड ईस्ट, ईस्ट एंड हाइड्रा या हाइड्रा एंड ईस्ट। ईस्ट क्या है, वही यूनिसेल्युलर फंजाई है ये, जिसको हम बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं, सैकरोमाइसिस सेरेविसेस इसका लैटिन नेम है, ये वही है। तो इसमें बडिंग देखा जाता है। ये जो बिट है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपको मैच द कॉलम में आ सकता है, तो आपको मालूम होना चाहिए स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में होता है, कुछ फंजाई में, बडिंग जो है ईस्ट और हाइड्रा में होता है। फ्रैगमेंटेशन जो है जनरली जो लंबे ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि फंजाई जो फ्रैगमेंटेशन है ये फंजाई में मिलेगा, ये फंजाई में मिलेगा। वैसे फिलामेंटस अलगी में मिलता है, फिलामेंटस अलगी में मिलेगा, और साथ में प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस जो लिवर बर्ड्स है इनके अंदर भी मिलता है, तो प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस। इस तरह से हमको यहां पे फ्रैगमेंटेशन दिखाई देता है। अब बात करते हैं रीजनरेशन की। देखिए रीजनरेशन ये स्पेशल केस है, ये आपको मिलता है प्लानारिया में, और प्लानारिया बिलोंग करता है प्लैटीहेल्मिन्थ को, प्लैटीहेल्मिन्थ को, सही है। प्लैटीहेल्मिन्थ ये हमारा फाइलम है, उसके अंदर प्लानारिया आता है जिसको हम फ्लैटवर्म कहते हैं, और इस फ्लैटवर्म में हमें रीजनरेशन दिखाई देता है। रीजनरेशन मतलब ऑर्गेनिज्म को आप दो पार्ट्स में कट करेंगे तो फिर से वो जो कटा हुआ पार्ट है उसको रीजनरेट करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि जो नॉन रिप्रोड्यूसिंग है, मतलब वो है तो लिविंग लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। तो यही तो हमारा यहां पर ये डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिज्म अगर लिविंग है तो फिर उसने रिप्रोड्यूस करना चाहिए, लेकिन ये लिविंग होने के बाद भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है, देखिए उसमें सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है दैट इज इनफर्टाइल कपल। इनफर्टाइल कपल, कोई कपल है जिनकी शादी हुई है, कुछ साल हुए शादी होके, उन्होंने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट रखने के बाद भी उनको बच्चे नहीं हो रहे, तो क्या इसका मतलब वो लिविंग नहीं है? वो लिविंग है फिर भी उनको ऑफस्प्रिंग नहीं हो रहे या बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि वो इनफर्टाइल है। कॉज कुछ भी हो सकता है, एनाटॉमिकल हो सकता है, फिजियोलॉजिकल हो सकता है, लेकिन लिविंग होने के बावजूद भी उनको बच्चे नहीं हो रहे, इसका मतलब ये डिफाइनिंग कैरेक्टर बिल्कुल नहीं। दूसरा और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि म्यूल, जो कि फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी इनके मीटिंग से बनता है, तो ये म्यूल भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए ये भी नॉन रिप्रोड्यूसिंग है। तीसरा हमारे पास है दैट इज स्टेराइल वर्कर बी, स्टेराइल वर्कर बी जिसको हम ड्रोन कहते हैं, जो कैसे प्रोड्यूस होती है, पार्थेनोजेनी से, पार्थेनोजेनी मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन ये प्रोड्यूस होती है, हैप्लॉइड होती है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे 12th में बात करेंगे, ठीक है। तो आपको ये तीन एग्जांपल नॉन रिप्रोड्यूसिंग में आते हैं, आपको याद रखना है। अगर ए बी सी दिया और डी में ऑल दिया तो आपको ऑल ये सही आंसर करके आ जाना है, क्लियर। आगे चलते हैं। इसीलिए हम लोग फाइनली किस कंक्लूजन पे आते हैं कि रिप्रोडक्शन ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, बिकॉज इट हैज दैट इज एक्सेप्शंस एज अ, जैसे ऊपर कहे हैं ऐसे एक्सेप्शंस हमको यहां पे मिलते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। और एक नोट है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तो जब भी ग्रो होगा तभी वो डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा मतलब रिप्रोड्यूस होगा। इसीलिए एक लाइन याद रखनी है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूनिसेल्युलर अलगी है, इनमें ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन, ग्रोथ इज सिनोनिमस टू रिप्रोडक्शन। ये चीज हमको याद रखनी है। देखिए फिर से एक बार मैं इसको समराइज कर रहा हूं कि आज हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब हमारे जैसे ही या हमसे डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जन्म देना, रिप्रोड्यूस करना।
टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में दो तरह का रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में एक ही इंडिविजुअल पैरेंट एज अ पैरेंट रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पे गैमेट नहीं चाहिए, वेरिएशन भी नहीं मिलेगा, जो कुछ बनेगा उनको हम क्लोन कहते हैं, क्लोन। आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें दो इंडिविजुअल चाहिए या फिर एक इंडिविजुअल भी दो गैमेट्स प्रोड्यूस करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है। उसके बाद वेरिएशन यहां पे आएगा और यहां पे गैमेट्स रिक्वायर्ड होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको फीलिंग दैट मैच द कॉलम नहीं आएगा और कॉलम मैच करते आना चाहिए। स्पोर फॉर्मेशन फंजाई में मिलेगा, जैसे कि कोनिडिया इसका एग्जांपल है। उसके बाद जूस्पोर से स्पोरेंजियोस्पोर से, बड़ी हाइड्रोलिस में मिलेगा। फ्रैगमेंटेशन फंजाई में, फिलामेंटस अलगी में, प्रोटोनेमोमोसिस में। रीजनरेशन आपको प्लानारियम में, जो कि प्लैटीहेल्मिन्थ फाइलम का एग्जांपल है। नॉन रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? इनफर्टाइल कपल है, म्यूल है, स्टेराइल वर्कर बी है, जो कि पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होती है। डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। फिर से एक बात कहता हूं मैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर क्या है देखिए। सो व्हाट आर डिफाइनिंग कैरेक्टर्स? तो दो कैरेक्टर्स आपको याद रखने। डिफाइनिंग कैरेक्टर्स आर नंबर 1 दैट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है मेटाबॉलिज्म। बाकी जो भी आएगा, ग्रोथ आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिफाइनिंग कैरेक्टर्स नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म के साथ। थैंक यू।